तो डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है कि 2 ग्राम विलेय को 100 ग्राम जल में घोला गया है। यदि विलयन का क्वथनांक का मान 0.5 केल्विन हो तथा केएफ मोलल क्वथनांक उन्नयन जो स्थिरांक होता है उसका मान 1.86 हो, तब विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें क्वथनांक उन्नयन का जो सूत्र है उसके आधार पे इसका आंसर होगा। और जो ऑप्शन दिए गए हैं विलेय के मोलर द्रव्यमान का वो क्या है, 64.4 ग्राम पर मोल। बी में दिया है 32.2 ग्राम पर मोल। सी में दिया है 74.4 ग्राम पर मोल और डी में दिया है 56.0 ग्राम पर मोल। ये आंसर दिए हुए हैं विलेय के मोलर द्रव्यमान के। तो विलेय के मोलर द्रव्यमान दिए हुए आंकड़ों की सहायता से काम करना है डियर स्टूडेंट। तो इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। तो सॉल्यूशन के रूप में जैसा कि हमको आपको मालूम है कि डेल्टा टीबी जिसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेल्टा टीबी से। क्वथनांक उन्नयन ये होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है केएफ इंटू डब्ल्यू। केएफ जहां पर मोलर क्वथनांक उन्नयन होता है, डब्ल्यू विलेय का भार, घुलित भार मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय एम विलेय का मोलर द्रव्यमान इनटू विलायक का लिया गया द्रव्यमान। इस तरह से इस फार्मूले में दिए हुए वैल्यू को पुटअप कर देंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। डेटा यहाँ पर मोलर द्रव्यमान विलेय का निकालने के लिए बोला जा रहा है, तब m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपान का डेल्टा टीबी इंटू हो जाएगा डब्ल्यू विलायक का भार। तो m को इधर ले गए, डेल्टा टीबी को सीधे सीधे यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है। के एफ की वैल्यू कितना दिया है, 1.86 मल्टीप्लाइड बाय विलेय कितना घोला जा रहा है, 2 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 2000 स्टैंडर्ड वैल्यू है क्योंकि 1000 ग्राम में लीटर में करते हैं। और यहाँ डेल्टा टीबी का मान कितना गया है, 0.5 एंड विलायक कितना लिया गया है, 100 ग्राम। ये हो गया 100 ग्राम। इस तरह से तो ये दो जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास बचे क्या, 1.86 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 0.5 क्योंकि 100 तक इससे कैंसिल हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाता है 1.86 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपान का 5। इसको पॉइंट डेसिमल, वहां 1 पॉइंट के बाद डेसिमल है तो 1 ऊपर 10 ऊपर बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 10। अब 5 से 5 2 ये हो गया 1.86 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10। इस तरह का मिलेगा आपको सॉल्यूशन। ये हो जाएगा 1.86 मल्टीप्लाइड बाई 40। तो 8 का मल्टीप्लाइड किए, 0 पहले यहाँ पर रख दिए, तो ये हो जाएगा 4 एंड 4 में 8 का तो 32 2 34 हो जाएगा। 4 में 1 का मल्टीप्लाइड किए तो 4 और 4 और 3 7। तो 2 पॉइंट के बाद डेसिमल रख दिए तो m की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 74 ग्राम प्रति
मोल, ये डियर स्टूडेंट विलय का मोलर द्रव्यमान होगा, जिससे लेकर जिसका 2 ग्राम लिया गया है 100 ग्राम में घोला गया है, तब जो विलयन का क्वथनांक उन्नयन होता है 0.5 केल्विन होता है। और उस समय ये जो मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की वैल्यू क्या होती है 1.6। तो उस विलय के लिए जो मोलर द्रव्यमान होगा वो कितना होगा 74.4 ग्राम पर मोल होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट मैं आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।